नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा एम ग्रुप पे आप सबका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जब ऑटोमोबाइल कंपनी की बात आती है तो सबसे पहला नाम आता है टाटा का, लेकिन उसके बाद भी भारत देश में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कारें हैं वो है महिंद्रा की। तो आज पूरे महिंद्रा ग्रुप के बारे में हम विश्लेषण से जानेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। इस कहानी की शुरुआत होती है 1892 में। आपको जानकर हैरानी होगी कि कभी इस कंपनी को बनाने के लिए इस कंपनी के मालिकों को अपना घर तक बेचना पड़ा था। यह कंपनी बहुत बुरे दौर से भी गुजरी है। कभी इस कंपनी का नाम महिंद्रा एंड मोहम्मद हुआ करता था और ये कंपनी किन क्षेत्रों से आकर आगे बढ़ी। कभी स्टील कंपनी के नाम से चालू हुई कंपनी आज ऑटोमोबाइल सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी है। तो आइए इसको डिटेल में समझते हैं। तो शुरू करते हैं कि कितना बड़ा है महिंद्रा ग्रुप और एक स्टील ट्रेडिंग से शुरू हुई कंपनी आज कहां पर है। दोस्तों, 1892 में लुधियाना में पंजाब में जन्म लेते हैं जगदीश चंद्र महिंद्रा, जो 8-9 भाई बहनों के सबसे बड़े भाई थे और इन्होंने अपने भाइयों और बहनों के एजुकेशन में पूरा ध्यान दिया, क्योंकि पिता का साया जाने के बाद इनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ गई थी। और इन्होंने VJITI वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट मुंबई से इंजीनियरिंग की और अपने भाई कैलाश चंद्र महिंद्रा को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड भेज दिया पढ़ने के लिए। उसके बाद ये दोनों भाइयों ने इंजीनियरिंग कंप्लीट की, जो कैलाश चंद्र महिंद्रा जो JC महिंद्रा से 2 साल लगभग छोटे थे। और इन लोगों का काम इतना बेहतरीन था कि जो जगदीश चंद्र महिंद्रा हैं, JC महिंद्रा, उन्होंने टाटा स्टील में काम किया 1929 से लेकर 40 तक और उन्हें भारत का पहला स्टील कंट्रोलर बना दिया गया 1940s में। 1942 में जो KC महिंद्रा हैं वो अमेरिका में इंडियन परचेसिंग मिशन के हेड बन गए और जब वो इंडिया रिटर्न आया 1945 में तो उन्हें चेयरमैन बना दिया गया इंडियन कोलफील्ड कमेटी का। मतलब इस प्रकार से दोनों भाइयों की जो इमेज थी भारत में बहुत अच्छी बनी हुई थी और काम भी बहुत बेहतरीन था और इनको जॉब्स के बहुत सारे ऑफर थे, लेकिन उन्होंने जॉब नहीं किया। और जॉब न करते हुए KC महिंद्रा एंड JC महिंद्रा ने महिंद्रा ग्रुप की नींव रखी। अब महिंद्रा ग्रुप की नींव रखते समय इन लोगों के पास इतना बड़ा फंड नहीं था कि बहुत बड़ी कंपनी खड़ी की जा सके। तब इनका जो पार्टनर थे गुलाम नबी मोहम्मद, इनके साथ मिलकर इन दोनों भाइयों ने एक कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम था महिंद्रा एंड मोहम्मद। अब ये महिंद्रा एंड मोहम्मद, आज हम इसको महिंद्रा एंड महिंद्रा के नाम से जानते हैं। इसके पीछे प्रॉब्लम ये था कि जब कंपनी बनी स्टील ट्रेडिंग में बहुत अच्छा काम कर रही थी, प्रोग्रेस भी हो रही थी, लेकिन 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और गुलाम नबी मोहम्मद जो कि पाकिस्तान जाने का निर्णय लेते हैं और वो पाकिस्तान चले जाते हैं। और इनका निर्णय बहुत अच्छा भी साबित हुआ, क्योंकि ये पाकिस्तान के पहले फाइनेंस मिनिस्टर बने और बाद में पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर भी बने बैंक के। नेक्स्ट, जब इन्होंने मोहम्मद के जाने के बाद जो कंपनी है वो टेंशन में आ गई, क्योंकि ज़्यादा शेयर मोहम्मद का था। अब इनके पास इतना पैसा नहीं था कि अब कंपनी को आगे रन कर सके। इसके लिए उन्होंने अपने घर को भी बेचा और कंपनी को रन किया। उसके बाद उन्होंने जो सबसे पहले ऑटोमोबाइल सेक्टर में हाथ डाला, तो जो KC महिंद्रा थे, इन्होंने कुछ दिनों तक अमेरिका में काम किया था। तो इनको जो नॉलेज था, उन्होंने ये जीप को अमेरिका में सड़कों पे इंग्लैंड में दौड़ते हुए देखा था और इसीलिए उन्होंने जीप बनाने का फैसला लिया और VC कंपनी से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट करके उनके साथ मिलकर उन्होंने ये जीप को सबसे पहले भारत की जमीन पर उतारा और इसका स्पेस बढ़िया था, भारत के कच्चे रास्तों पे चलने के लिए बेहतरीन थी। तो ये जीप को अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला और ऑटोमोबाइल सेक्टर में महिंद्रा कंपनी उतर गई थी। उसके बाद 1951 में JC महिंद्रा देश को छोड़कर जाते हैं, दुनिया को छोड़कर जाते हैं और 1963 में KC महिंद्रा दुनिया को छोड़कर जाते हैं। तो उसके बाद केशव महिंद्रा, जो कि 1963 में महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन बनते हैं और पूरी बागडोर इनके हाथ में आ जाती है। और उसके बाद जब वो आगे बढ़ते हैं तो 1963 में इंटरनेशनल हार्वेस्टर नाम की जो कंपनी है, इससे ये लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और भारत में सबसे पहला ट्रैक्टर लॉन्च कर देते हैं। और देखते ही देखते 15-20 सालों में भारत की सबसे बड़ी ट्रैक्टर निर्माता कंपनी महिंद्रा ग्रुप बन जाता है और आज भी महिंद्रा के ट्रैक्टर्स हम देख सकते हैं। अब सिर्फ ट्रैक्टर्स बनाना शुरू नहीं रखा, तो इन्होंने अलग अलग गाड़ियां भी उतारना मार्केट में शुरू कर दी। मतलब ये कि जो ट्रेडिंग कंपनी से बनी कंपनी थी वो धीरे धीरे अलग अलग सेक्टर में हाथ आजमारी थी, जिसमें सबसे बड़ा सेक्टर है ऑटोमोबाइल का। आप देख सकते हैं कि जब उस समय पे हमारे देश में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब हमारी जो इकोनॉमी था वो क्लोज था और हमें लाइसेंस राज के चलते गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी कि हम कितने ट्रैक्टर बनाएं और कितनी जीप बनाएं। तो इस बात से, कितने ट्रैक्टर बनाए, कितनी जीप बनाए, इस बात से केशव भाई जो थे वो परेशान थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और उन्होंने फिर 2 नई गाड़ी मार्केट में लॉन्च कर दी। एक थी मार्शल, जो आज भी हम रास्तों पर देखते हैं, और एक थी महिंद्रा की आरमंडा। और ये दोनों कारें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही। कहीं ना कहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर में
इन कारों को जैसा रिस्पॉन्स मिलना था वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन फिर भी ये कंपनी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसके बाद उन्होंने टेक महिंद्रा नाम की कंपनी स्थापन की, जो आज के तारीख में भारत की 5th लार्जेस्ट कंपनी है इसकी आईटी सेक्टर की, है ना। तो इतना बड़ा काम इनका चलने लगा। उसके बाद क्लब महिंद्रा जो हॉस्पिटलिटी और टूरिज्म का काम करती है, ये एक कंपनी लार्जेस्ट है आज महिंद्रा ग्रुप में। साथ ही फेरारी के साथ मिलकर मेसर्टी नाम की गाड़ी भी लॉन्च की महिंद्रा ग्रुप ने। इस प्रकार से महिंद्रा का काम चलने लगा और दौड़ने लगा। केशुभ भाई इसके चेयरमैन बने रहे। अब केशुभ भाई चेयरमैन बने हुए थे और तब उसी समय पे जो आनंद महिंद्रा है, जिनको आज आप हमेशा महिंद्रा ग्रुप में देखते हैं, जो सोशल साइट्स पे बहुत एक्टिव रहते हैं, इनका जन्म होता है 1955 में। और जो केशुभ महिंद्रा है उनके बाद जो आज जो चेयरमैन है वो है हमारे आनंद महिंद्रा। तो आनंद महिंद्रा 1997 में डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बनते हैं कंपनी के, 2001 में मैनेजिंग डायरेक्टर बनते हैं, 2012 में वाइस चेयरमैन बनते हैं और 2016 में वो कंपनी के चेयरमैन बन जाते हैं, केशुभ भाई की जगह लेते हैं। अब ये जो कंपनी इनके दादाजी ने स्थापन की थी, जेसी महिंद्रा है, केसी महिंद्रा ने, तो इनके चाचा जी ने मतलब केशुभ ने आनंद महिंद्रा को कंपनी की बागडोर दे दी है और आज कंपनी आगे बढ़ रही है। अब बात यह आती है कि 1981 में जब आनंद महिंद्रा ने महिंद्रा ग्रुप में एंट्री की, तब उन्होंने एक स्टील प्लांट में काम किया। वहां से उनको इंटरेस्ट पैदा हुआ क्योंकि वो MBA किए हुए थे, अच्छे कॉलेज में पढ़े हुए थे। उन्होंने फिल्म डिजाइनिंग का, फिल्म बनाने का, फिल्म मेकिंग का कोर्स किया हुआ था। वो फोटोग्राफी में जाना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने कंपनी में काम करना शुरू किया, सबसे पहले स्टील कंपनी में, तो उनको इंटरेस्ट आने लगा और धीरे धीरे वो कंपनी में अपना रुचि दिखाने लगे। तो उस समय में 90s की अगर हम बात करें तो भारत देश में सुजुकी, हुंडई, GM मोटर्स, इन कंपनियों की गाड़ियों का बोलबाला था। 1991 में महिंद्रा ने, आनंद महिंद्रा जी ने फोर्ड के साथ मिलकर एक नई गाड़ी लॉन्च की जिसको हम स्कॉट के नाम से जानते हैं, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं रही। स्कॉट कार सक्सेसफुल नहीं रही, लेकिन ऑटोमोबाइल सेक्टर में इनको आगे बढ़ना ही था और बेहतरीन काम करना ही था। इन्होंने GM मोटर के, जनरल मोटर्स के जो बहुत बड़े इंजीनियर है पवन गोयल, इनसे कांटेक्ट किया, इनको भारत बुलाया, इनसे एक मीटिंग की और इनको कहा कि हमको इंडियन मैट कॉम्पैक्ट SUV बनाना है, उसकी डिजाइन आप तैयार करें। तो इन्होंने 1000 करोड़ का बजट दिया। अब आनंद महिंद्रा टेंशन में आ गए कि 1000 करोड़ रुपए कहां से लाएंगे, तो कटौती करके इन्होंने 550 करोड़ में कंपनी शुरू करने का निर्णय लिया और 2002 में कंपनी का माइंड ब्लोइंग क्या बोलेंगे निर्णय, डिसीजन, जिसने कंपनी को कहीं ले जाके पहुंचा दिया, आज भारत की बेहतरीन कंपनी बन चुकी है। उन्होंने लॉन्च किया स्कॉर्पियो, जो स्कॉर्पियो आज भी भारत के मार्केट पे अपना कब्जा किए हुए है और लग्जरी कारों में बिकने वाली सबसे नंबर 1 कार हम कह सकते हैं, जो स्कॉर्पियो आज भी चल रही है। उसके बाद उन्होंने उस समय बोलेरो लॉन्च किया। तो 2002 से लेकर 2009 तक लगभग इन दोनों गाड़ियों ने भारत के मार्केट पर राज किया है। उसके बाद महिंद्रा थार आज जो लोगों के जुबान पर रहती है, XUV 700, XUV 7000, XUV 300, मतलब कंटिन्यू एक से एक कार